स्वस्ति न विष्णुवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, आज रमा एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवताओं में भगवान विष्णु, वनस्पतियों में तुलसी, नदियों में गंगा, पक्षियों में गरुड़, तिथियों में एकादशी। कार्तिक मास का स्नान और एकादशी का व्रत भगवान को बहुत प्रिय है। साधना मनुष्य शरीर के द्वारा ही होती है। नीतिकारों ने कहा, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। बाल्यावस्था में कहते विद्या अध्ययन कर लेनी चाहिए, विद्या का अध्ययन करना चाहिए। प्रथमावस्था 20 साल तक, 20-25 साल तक कहते विद्या का अध्ययन करना चाहिए। और द्वितीय अवस्था में कहते जितना हो सके कहते धन का अर्जन। 25 साल के बाद में पुण्य कर्म करते हुए साथ साथ धन का अर्जन करना चाहिए। और तृतीय अवस्था में कहते पुण्य कर्मों को बढ़ाना चाहिए। तृतीय अवस्था मतलब जैसे रिटायरमेंट हो जाते हैं या 50 साल के बाद में, जैसे मेरी ना तृतीय अवस्था है। कौन सी? चलो आप सबकी बोल तो अच्छा लगता है, थोड़ा आप लोग को भी लेना चाहिए। राजा जनक के कान के पास में कुछ बाल पके हुए थे, तो अपनी साधना को उन्होंने बढ़ाया। इसको क्या बोलते? तृतीय अवस्था। और मेरे भी कान के पास में ना, ठीक है। तो ये तृतीय अवस्था, तृतीय अवस्था में ये संकेत देते हैं हाँ जी कि अपने पुण्य कर्मों को क्या है, कितने भगवान सावधान करते, दूसरे करे ना करे, लेकिन देखो टेलीफोन नंबर क्या है, मिलाते रहते भाई, सूचना देते रहते। वो तो बिजली बोर्ड में एक ही बार आपको ड्यू डेट वो डाल देंगे, उसमें नहीं भरोगे तो वो भरना ही पड़ता और कोई उपाय नहीं है। लेकिन यहाँ पर कितना भगवान कहते हैं साधना को बढ़ाओ, ठीक है।
चतुर्थी किम करिष्यति कहते, चतुर्थ अवस्था में कुछ भी नहीं होगी साधना, कुछ नहीं कर सकते। कार्तिक मास में दीप दान का फल है। एक दीपक आप तुलसी जी के पास रखते हो, भगवान के पास में, जहाँ जहाँ मंदिर में, तुलसी के पास, तीर्थों में दीप दान करते हो, तो एक दीप दान का फल तुलसी की लकड़ी के द्वारा आप दीप प्रज्वलित करते हो और दीप दान करते हो तुलसी जी के पास में। तो कार्तिक मास में सभी देवता तीर्थ आते हैं, तुलसी के जड़ के पास, पौधे के पास में निवास करते हैं, तो सब देवताओं को दीपदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। और तुलसी की लकड़ी के द्वारा कहते, तुलसी की लकड़ी प्रज्वलित कर ली और उस लकड़ी के द्वारा दीपदान करते हो तो 1 करोड़ दीपदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। सुमन को कहा, मैं दीपदान कर रहे हो? बोले हाँ गुरु जी, मैंने 100 रुपए के 80 रुपए के 100 दीपक लाए। 80 रुपए के 100 दीपक, 1 रुपए का भी नहीं पड़ा। और एक दीप दान करते हैं तो 1 करोड़ दीप दान करने का। एक दीप का करोड़ है तो 100 दीपों का 100 करोड़, 1 अरब हो गए। कितने फटाफट बोलते हो। 1 अरब मतलब 100 करोड़, बहुत बड़ी राशि है भाई। इतना फल कौन देता है? और 1 करोड़ दीपदान आपने कर लिए, 1 अरब, तो उसका फल, उस फल के द्वारा कहते हमारे पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। पाप कर्मों को निवृत्त करने वाले भगवान है, और भगवान ने उपाय अलग अलग, पाप कर्मों का अलग अलग प्रायश्चित है, और प्रायश्चित हम कर नहीं पाएंगे। बहुत पाप कर्म हो जाते हैं भाई, न चाहते हुए पाप कर्म हो जाते हैं। और भगवान को पता है कि कितनी भी जन्म ले ये जीवात्मा पाप कर्मों की निवृत्ति नहीं कर सकते, तो इसलिए भगवान ने उपाय किए। बालक कभी माँ शॉपिंग के लिए चलती है ना मार्केट में, तो बालक, एक छोटा बालक ना हट कर लेता है, मैं पैदल चलूंगा, और माँ ने उसके सुंदर वस्त्र है, श्रृंगार किया है, उसको लगता है भी कपड़े खराब ना हो जाए, तो माँ बोलते हाँ गोदी में बैठ। वो बोलते मैं पैदल चलूंगा, और माँ को 100% पता है ये चल नहीं सकता, लेकिन वो हट कर लेता है। और घर के बाहर आ गया, थोड़ा चलने के बाद में रोने जैसी शक्ल करता है और हाथ ऐसे करता है। लोग माँ को क्या बोल रहा है, बोल तो सकता नहीं ना, गोदी में लो, उसके पैरों में दर्द होने लगता है। और माँ को पता था, लेकिन उन्होंने हट कर लिया। उसी तरह से भगवान कहते हैं जीवात्मा अपने पाप कर्मों की निवृत्ति आप नहीं कर पाओगे, और मैं जो उपाय बताता हूँ, माँ बोलते तू गोदी में आ, बस तो मंदिर में भी जाएगा मेरे साथ में, और मार्केट में भी जाएगा, तो मेरे गोदी में बढ़, बात समापन हो गया। उसी तरह से भगवान कहते जो जो मैं छोटे छोटे कर्म बताता हूँ वो आप करो। दीपदान का फल है 1 करोड़, स्नान का फल है 1200 वर्ष एक स्नान का। प्रातः काल स्नान आपने कर लिया तो 1200 स्नान आपने कर लिया गंगा जी में, वो फल आपके खाते में चला गया। इतना फल कौन देता है भैया? प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वृद्धावस्था में साधना करेंगे, कभी भी नहीं सोचना। वृद्धावस्था की कोई गारंटी है? लोग मुझे भी बोलते भी, अम्बाला में जो दीक्षा दी ना, की गल है गुरु जी की कर लिया,
ठीक है, ये तो वृद्धावस्था में होना चाहिए। व्रत करना है वृद्धावस्था में, ठीक है, सन्यासी बनना है वृद्धावस्था में, सारे कार्य वृद्धावस्था में। अब मैंने तो उनको कहा वृद्धावस्था की कोई गारंटी है तो मैं चला गया तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? भाई भगवान शरीर में है, सब ठीक है, और जिस समय भगवान शरीर में है तो सब लोग आराम से बात करें भाई, ठीक है, अच्छी तरह से। लेकिन होता क्या है, जिस समय भगवान ने उसमें भीड़ लग जाती है, बुरा नहीं मानना, घर में भीड़ लग जाती है, जिसमें भगवान नहीं है उसमें, उस समय घर में क्या है, बीमार व्यक्ति है उनको तो कहते उस समय मिलना चाहिए जिस समय भगवान उनके शरीर में है, ठीक है। अपने हाथों से चीकू खिला दिया, अपने हाथों से फल खिला दिया, वो आनंद है भाई, जी। और उस समय तो बिना बुलाए बहुत लोग होते भाई, लेकिन उसका भीड़ का लाभ क्या है जी, बुरा नहीं मानना। धर्मानुभोग अच्छति जीव, धर्म साथ में जाता है। देह स्थिताय, ये शरीर आगे नहीं जाता है, शरीर कहाँ रुकता है? हाँ वही रुकता है। धर्म साथ में जाता है, शुभ कर्म साथ में जाते हैं। और त्रायते महतो भयात, कहते छोटे छोटे शुभ कर्म है महान भय से कहते रक्षा करते हैं। महाभारत में बड़ी दिव्य कथा है। कश्यप नाम के जो ब्राह्मण पुत्र हैं, छोटा बालक है 15-16 साल का, तो उसका मित्र था, राजा का बेटा था, दोनों की मित्रता हुई। तो एक दिन राजा के बेटे ने कहा कि मेरे रथ में बैठकर चलना है। वो बहुत खुश हो गए। गरीब व्यक्ति को कोई बोले आज ना शॉपिंग के लिए जाना, मेरे मारुति कार में चलो, है जी। बर्तन मांजने वाली है, बोले तू आ जाओ मेरे मारुति कार में चल। वो सारे मोहल्ले में बता देगी आज तो मैं अपने मालकिन के साथ कहाँ गई थी, बहुत खुश हो जाती भाई लोग। अभी ब्राह्मण पुत्र जो बेचारे ने रथ कभी दूर से देखा है, रथ में कभी बैठा नहीं था, तो राजा के बेटे ने कहा, अब जब बैठा गया रथ में, मित्र अब नटकर रोटे ना बालक, मिट्टी वाला रास्ता ना, धूल मिश्री, धूल 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 धूल, उसमें धूल उड़ रही थी। इसलिए राजा के बेटे ने क्या कर लिया, ब्राह्मण बालों को ढक लिया, रथ धीरे धीरे ऐसे नटकर रोटे ना, बोल बैठ जाएगा बाद में। वो गिर गया नीचे धूल में, धूल साफ कर दी। और राजा का बेटा बोल रहे आ जाओ रथ में बैठ, बोल मैं नहीं आऊंगा। रिक्शे के नीचे बैठ गए, रथ आगे चला। और भगवान से कहा, बोले प्रभु कोई रथ मुझे नहीं दिया, मुझे ऐसे घर में जन्म दिया, मेरे पास कोई चीज नहीं है और मैं आज शरीर त्यागना चाहता हूँ। क्या बोल रहा हूँ? शरीर त्यागना। जिस समय वो शरीर त्यागने का विचार कर रहा था उस समय सियार वहां पर आया। सियार समझते हो? वो आया तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता क्या करना चाहते हो? बोले मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। बोले ना ना शरीर मत त्यागो, ये देखो मेरे तरफ आपके 2 हाथ हैं, 10 अंगुलियां हैं, आप कितने शुभ कर्म कर सकते हो, और मेरे पास में कुछ भी नहीं है। हे ब्राह्मण देवता, हे बालक, ये देखो मेरे पास में कान के पास में बड़े बड़े कांटे चुभे हुए हैं, कांटे, और वो मैं निकाल नहीं सकता। मेरे पास में 2 हाथ होते, प्रभु से प्रार्थना करता और रहता हूँ मैं, प्रभु मेरे पास में ना 2 हाथ होते तो मैं क्या करता। अरे ब्राह्मण देवता खुजली हो जाती कभी शरीर में, को पेड़ को मैं क्या करता हूँ, रगड़ता हूँ अपना शरीर। और तुम कितने भाग्यशाली हो, और रात्रि के समय में आप आराम से सो जाते हो, मेरे पास में कंबल नहीं, स्वेटर नहीं, कुछ नहीं, वृक्ष के नीचे बैठा रहता हूँ, तुम कितने भाग्यशाली हो। तो ब्राह्मण देवता को ज्ञान होगा कि भाई मनुष्य शरीर कितना दिव्य है। तो उस समय ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप इतना उपदेश दे रहे हो, आप कौन हो? उसी समय उस शरीर में से इंद्र देवता निकले। इंद्र देवता ने कहा कि आपने पूर्व जन्म में सत्कर्म किए थे, आपकी रक्षा के लिए मैं आया हूं। तो हमारी सत्कर्म रक्षा करते भाई,
देखो हम पिछले जन्म में शरीर त्यागे, हमारे साथ कौन है भाई? वो सत्कर्मों के कारण आप सेक्टर 9 में हो, लक्ष्मी नगर में हो, है जी। आप मंदिर में जा रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, और वो धर्म रूपी मित्र ही क्या करता है, हमें लेकर आता है, ढकेलता है सत्संग की तरफ। आपको घर में नहीं बैठने देता है वो मित्र। चलो मेरे समय सबसे बड़ा त्याग क्या है भाई? बिस्तर का त्याग। अरे कंबल का त्याग, सवेरे त्याग करना। मैंने नांद्रा जी को कहा, मैं सबसे बड़ा त्याग नांद्रा जी आए थे, तो मैंने रोज ही कंबल का त्याग बोले। गुरु जी ठीक बोलते हो। अरे घर छोड़कर सारा त्याग करके प्रातःकाल स्नान करना, तो हिमालय में जाना ऐसा लगता है जी। पूर्व जन्म का पुण्य है वही आप लोगों का। अब आराम से बैठना, अगली बार तो इस दीवार को तो हटा दे, आराम से इधर वो कुत्ता जो बैठे लाइन में। ठीक, और मेरी चौकी वही डिब्बे में भी होते हैं ना, तो अपने परिवार में तो बेटा पीछे वाली डिब्बे, उसमें पीछे वाली सीट में, कोई देवी वाली सीट में, सबको क्या लगता है? सब पास पास सीटें मिली, मिले बात अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे भी क्या लगता है अभी, हाँ सबको सीट मिले, अपनी चौकी पीछे हो जाए। संगत भी बड़ा इंतजार कर रही है गुरुजी, आप दीवार बढ़ाओ एक बार, संगत ऐसे ही आएगी। दीवार बढ़ाएंगे, दीवार को तोड़ेंगे। छोटी तो वो भी हो जानी है। नहीं सत्संग हुआ, छोटा बड़ा देखो एक काम को तो होने दो पूरा, ये वाला आगे कम करना करो। ठीक है, आइए। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए, कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याण में एकादशी होती है वह रमा नाम से विख्यात है। कौन सी एकादशी है? रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को भरने वाली है। पूर्व काल में मुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। कि चंद्रभागा नदी महाराष्ट्र में है, पंढरपुर में, ठीक है। उस नदी ने कहते देखे कन्या के रूप में कहते हैं राजा के यहाँ जन्म लिया, अवतार लिया। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था। एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे, ऐसा ढिंढोरा पीटा जाता था, सूचना देते। और ये डंडे की घोषणा सुनकर कहते हैं, शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी देवी से कहा, चंद्रभागा से कहा, प्रिय अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। देखो कैसे लोग अपने देवी से सलाह ले रहे हैं, ठीक है, मैं क्या करूं? कभी पति देव की सलाह, कभी देवी की सलाह, ठीक है, लेनी चाहिए भाई, ठीक है। कभी कभी देवी का जनरल नॉलेज ज्यादा होता है परिवार के प्रति, भगवान का नॉलेज दफ्तर ऑफिस के प्रति होता है, ठीक है। तो जिस डिपार्टमेंट होते हैं ना उनसे कहते सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। नीलकंठ भगवान के लिए पैदल यात्रा जाते हैं, पैदल यात्रा करने जा रहे थे नीलकंठ भगवान के दर्शन। मैं विद्यार्थियों को कहा, पूछो ना किसी है, बोले की पूछना है।
वो चले तो वो घूम घूम के 1 घंटे बाद उसी रास्ते पर आ गया। मैंने कहा देखो आप यहीं पहुंचो, देखो पोखरडी है। बोले अभी पूछो, बोले नहीं अभी इस रास्ते से चलते हैं। 3 घंटा घूमते रहे वो। और बाद में किसी से पूछा, बोले ये पहाड़ पार के करके तो नहीं भगवान ने आधे घंटे का रास्ता और घूम कितने रहे। हाँ, इसलिए कहते जिनको भाई नॉलेज है उनकी सलाह लेनी चाहिए। और ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, इनको बहुत नॉलेज होता है भी अपनी जिंदगी का, जीवन का। इनके पास बैठो तो बहुत सा ज्ञान मिल जाता है। चंद्रभागा बोले, प्रभु मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। तो मेरे पिता घर में एकादशी को कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल का आहार नहीं ग्रहण कर पाते। जल का आहार भी नहीं ग्रहण करते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। दैव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आए जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा का पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगे। चंद्रभागा अपने पिता के घर में रहने लगे। नृपश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने श्वशुर राजा मुचकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहां सबकी कुशल है। यह तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर को कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक की कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते, राजन,
चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्री की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं अपनी हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती रही है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी व्रतों का पाप नाशक महात्म्य बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। कहते शुक्ल पक्ष की एकादशी हो चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, कहते भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है। सफेद रंग की गाय हो या पीले रंग की गाय हो या नीले रंग की गाय हो, गाय किसी भी रंग की हो, लेकिन दूध कैसा होता है भाई? हरिद्वार जाने वाली बस पीली कलर की हो, नीली कलर की हो, किसी भी कलर की हो, लेकिन उस गाड़ी में बैठने के बाद कहाँ पहुंचते हो? वैसे ही भगवान का नाम गोविंद हो, माधव हो, कृष्ण हो, राम हो, कोई भी नाम हो, कहते हैं नानक नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार। बस चढ़ना पड़ता है, जब करना पड़ता है। मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति महापातक कोटयः। कति जिनके वाणी में भगवान का एक बार भी नाम आता है, करोड़ों पातक कहते भस्मीभूत हो जाते हैं। जैसा वशिष्ठ महाराज जी कहते हैं। अभी जो आवाज आए थे वो तो मुझे अंदर ले रात भर जागा में नींद आ गई। उनको लगा कि कोई ना कोई तो सुनेंगे यहाँ। उसका भी उद्धार होगा। अरे पहले पाप कर्म किए, क्या करे हम? मैं उसको कभी कभी बोलते पाप कर्म कर, अभी पुण्य कर्म को और अगले जन्म में मंदिर के सामने मत आना। इन प्राणियों से शिक्षा मिल जाती है। अभी मनुष्य शरीर में थे, देखो सत्कर्म न करने के कारण देखो कहाँ पर बैठना पड़ता है। बोल नहीं सकता, ठीक है, अलग अलग आवाज निकाल लेते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इसी प्रकार का दोनों पक्षों की एकादशियों का समान फल देने वाली है। दोनों एकादशियां कैसे कहते हैं? समान फल देने वाली। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महत्व सुनता है, श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। एकादशी की कथा कहते हैं श्रवण करनी चाहिए। कभी कभी साधक लगता है, शाम को भी कभी कभी एकादशी कथा होती है, जिसमें सत्संग चलता है,
तो एक बहन ने प्रश्न किया, बोले गुरु जी हम तो भोजन करते हैं तो कैसे एकादशी की कथा श्रवण करें। मैंने कहा भोजन करके भी एकादशी की कथा श्रवण कर सकते हैं। आज हमारे सुनीता छावड़ा बहन जी का जन्मदिन है, और छोटी सी एक बधाई बोलना और प्रसाद भी दे, ठीक है।